हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, केमिस्ट्री का जो आपका यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको ऑलरेडी मैं सिलेबस आपको देख चुकी हूँ। अगर अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता है तो आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का। ओके, तो बच्चों आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत बेसिक में टर्म्स बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि इसका कोई इजी ट्रिक क्या है। इजी ट्रिक यानी हम लोग किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे लर्न कर सकते हैं। सपोज करिए आपके एग्जाम में आ गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, तब तो आप बहुत ईजिली उसे बता लेते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है मैनोज का और गैलेक्टोज का, इन सब का स्ट्रक्चर आप कैसे बताएंगे। तो इन सब के लिए मैं आपको बहुत इजी वे में आपको लेकर आई हूँ। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे। एक मिनट, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक बात और मैं बता दूं, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत सारे इजी ट्रिक्स और साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हिंट लेंगे बच्चों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इजी ट्रिक्स कैसे हम लोग लर्न कर सकते हैं जितने सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का मेनली इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? डेली लाइफ में तो हम लोग दाल, चावल, रोटी वगैरह ये सब हम लोग जो खाते हैं उसमें ढेर सारे आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये। अब ये इसके बारे में हमको ये पता नहीं कि क्या किस चीज़ के बने होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ सिलेबस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। उसके बाद आपका बोला गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसको आपको मेनली पढ़ना है, उसके रिएक्शंस, उसका क्लासिफिकेशन तो नहीं, उसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट में कौन से अलग अलग टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं। तो आपका आइसोमेरिज्म होता है, ईपीमर होता है, एनोमर होता है, ये सारा मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ। उसके बाद आपके कार्बन के जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे तो वहाँ पे 6 कार्बन होता है, तो उसके कार्बन की लेंथ को कैसे बढ़ाया जाता है, जैसे 6 से 7 कैसे करें, 5 से 6 कैसे करें। तो कार्बन की लेंथनिंग वाला भी एक रिएक्शन होता है, कार्बन की शॉर्टनिंग वाला भी रिएक्शन होता है। उन दोनों को किलानी सिंथेसिस वगैरह ये सब पढ़ना है। साथ में आपके बहुत सारे ओज़ोन फॉर्मेशन के सारे आपके रिएक्शंस पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके साइक्लिक फॉर्म में कैसे होते हैं, उसी में आपका एनोमर वगैरह आ जाएगा। तो ये क्या है, ऑल अबाउट पूरा सिलेबस है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। सबसे पहले समझो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। तो बहुत ज़्यादा एकदम मैं इसका चाहूँ तो आपको बहुत सारा डेफिनेशन वगैरह बता सकती हूँ, सिंपल समझो ना कैसे आपको याद हो सकता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, जो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी, ध्यान से मेरी बात को समझो, पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं, मैनी, ठीक। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है आपका OH, OH ग्रुप है, एल्डिहाइड CHO। कह रहा है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जहाँ पे आपके ढेर सारे OH के साथ साथ CHO ग्रुप के साथ आपके कंपाउंड्स कार्बन की पूरी चेन होती है। जैसे सपोज करो कार्बन का पूरा चेन होगा और उसमें ढेर सारे OH लगे होंगे और एक आपका CHO ग्रुप होगा। तो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल्स होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप CHO लगा है तो बोलेंगे क्या, ग्लूकोज। अगर वही कीटोन लग जाएगा तो हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, बात समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं जनरली आपके पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं अलग अलग में। मेनली आपका क्या आता है, एक मिनट पेन थोड़ा चेंज कर लें। जो आपका CHO यहाँ रहेगा, CH2OH, OH और H, ये आपका होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड।
बस ये आपको याद होना चाहिए। ये जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट होता है, सपोज करो आप एक बहुत बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, तो बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या होगा? ब्रिक होगा या ईंट होगा, उससे बोलते हैं बेसिक यूनिट। तो जिन यूनिट से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, उसे क्या बोलते हैं? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये डी वर्ड कहाँ से आया, तो ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। डी वर्ड्स आया है कि आपका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में डी और एल लिखा होता है, उसका अलग रीज़न है, और स्मॉल डी या स्मॉल एल लिखा है, उसका अलग रीज़न होता है। इन दोनों को आपस में मिक्स कभी मत करिएगा, ओके। तो डी यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि जो आपका कार्बन का जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, उसमें OH आपका राइट साइड है, यही मैं इसको लेफ्ट साइड रखूँ तो आपका क्या हो जाएगा? एल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि मैम डी हमेशा क्यों लिखते हैं, एल क्यों नहीं लिखते? तो रीज़न ये है, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिक यूनिट पाए गए हैं इन नेचुरल, वो सारे के सारे आपके कैसे होते हैं? डी वाले होते हैं, ठीक। ये मैं नहीं बोल रही, ये पूरी मतलब हिस्ट्री बता रही कार्बोहाइड्रेट्स की, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कोई भी आपसे पूछे तो आप सिंपल बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? मैनी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। चलिए आ जाते हैं अब इनके क्लासिफिकेशन पे। मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन, ये क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, मान लो सपोज करो कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ये जब टूटता है तो पॉलीसैकेराइड बनाता है, और टूटता है तो आपका डाइसैकेराइड, फिर जाके मोनोसैकेराइड में टूटता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड में आपकी ग्लूकोज फ्रक्टोज होते हैं। सपोज करो आपके पास सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है, और इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस किए वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक करना, हाइड्रोलिसिस, तो वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब आपसे एग्जाम में क्लासिफिकेशन पूछता है। अब या तो आपको क्लासिफिकेशन पूरा रटना पड़ेगा, या तो मैं कोई ऐसी इजी ट्रिक बताऊं जिससे आप इजीली कर सकते हैं, ओके। बहुत ध्यान समझिएगा। पहले तो हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। कितने शुगर के यूनिट्स हैं उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड, उसके बाद क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड, उसके बाद हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। नाम से भी लग रहा है, जिसके पास एक शुगर का यूनिट हो, कम से कम वो 6 कार्बन का तो होना ही चाहिए, ठीक। तो उसे बोलेंगे सिंगल शुगर यूनिट। अब इसमें ये मत करना कि मैम कार्बन यहाँ पे 1 होगा, तो ऐसा नहीं, कार्बन की संख्या 6 कम से कम होनी चाहिए, ओके। और अगर तो आप बोलोगे कि मैम 6 कार्बन है, उसको भी हम लोग तोड़ के 3-3 कार्बन बना लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। 6 कार्बन ही सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती है, और ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता, 6 का 6 ही रहेगा, इससे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। आप करने को तो रिएक्शन में लैब में कर सकते हैं, लेकिन अब वो कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर नहीं होगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। कौन कौन सा? पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और क्या है लास्ट में आपका? मोनोसैकेराइड। सबसे पहले पढ़ लेते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। तो मोनोसैकेराइड में होते हैं ओनली सिंगल 1 यूनिट्स ऑफ शुगर। वहाँ पे होगा मोनोसैकेराइड में सिंगल शुगर का यूनिट होगा, कम से कम 6 कार्बन का होना चाहिए, ठीक। क्या ये हाइड्रोलिसिस हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। 6 कार्बन को ऐसा आप नहीं करेंगे कि 3-3 कार्बन में तोड़ दें, ठीक। इसका एग्जाम्पल बताइए, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज आपका एल्डिहाइड वाला हो गया, फ्रक्टोज आपका कीटोन वाला। सेकंड चलते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? तो डाइसैकेराइड होते हैं 2 शुगर यूनिट से मिलकर डाइसैकेराइड बन जाए। सपोज करो 2 ग्लूकोज को आपस में मिला दो, 2 फ्रक्टोज को आपस में मिला दो, तो ये सब आपके क्या बन जाएंगे? डाइसैकेराइड बन जाएंगे। अब ये है, क्या हम इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करके इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मोनोसैकेराइड्स में, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज और माल्टोज, ठीक। आगे हमको डिटेल में सुक्रोज, माल्टोज इन सब को हाइड्रोलिसिस करके आगे चेक कर लेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 आपको जैसे जैसे वीडियोज आते जाएंगे आप इसको पढ़ते रहिएगा, ओके। थर्ड आपका है पॉलीसैकेराइड। इसमें क्या हम लोग कहेंगे? पॉली का मतलब होता है मैनी, सैकेराइड्स का मतलब शुगर यूनिट्स। ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक से ज़्यादा शुगर यूनिट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। और इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले आपको ढेर सारे मोनोसैकेराइड मिलेंगे। पहली बात, पहला हाइड्रोलिसिस करो, अब पॉलीसैकेराइड मतलब ढेर सारे, उसमें क्या मोनोसैकेराइड है, तो एक बार हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, दूसरी बार हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो मोनोसैकेराइड बन जाएगा, ठीक। बहुत सारे इसमें मोनोसैकेराइड मिल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेलुलोज और स्टार्च, ठीक। हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे पालक वगैरह, साग सब्जी खाते हैं जो, तो उसमें जो ग्रीन वेजिटेबल है उसमें सेलुलोज होता है, ठीक।
और ऐसा माना जाता है कि हम लोग के पास वो एंजाइम नहीं होता सेलुलोज को, इसलिए वो फिकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। वो सारी चीज़ें बायोलॉजी की। चलो, स्टार्च भी आपका है, ये सारे के सारे स्टार्च आपका पोटैटो में पाया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं, तो जिसको डायबिटीज़ होता था, इसका मतलब ये है कि वो शुगर बहुत ज़्यादा उसका मेंटेन नहीं हो पा रहा है शुगर, इसलिए कहा जाता है ना बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप इन सारी जगहों से मीठा तो खा ही रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास जो हार्मोन्स हैं उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है लिमिट में मीठा खाइए, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि आपका जितना भी आप मीठा खा रहे कार्बोहाइड्रेट खा रहे वो पूरा यूटिलाइज हो जाए, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यूटिलाइज नहीं हो रहा तो वहाँ दिक्कत है। ठीक, चलो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे जाएं तो ट्राइओस, टेट्रोस और पेंटोस। यहाँ पे देखो, ट्राई का मतलब 3 कार्बन, टेट्रा का मतलब 4 कार्बन, पेंटा का मतलब 5 कार्बन। और ये जो यहाँ पे ओज वर्ड का यूज लगा हुआ है, ये बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इंडोज, बहुत सारे होते हैं, गैलेक्टोज है, और आपके क्या है जाइलोज है, ये जितने भी है सब में ओज जो लगा है, समझ जाओ वो कार्बोहाइड्रेट। अभी आपका जो एग्जाम होगा सेकंड सेमेस्टर का, वो तो ऑल ओवर पूरा पेपर आएगा, तो पेपर में आपको याद नहीं आ रहा कि कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन कहाँ पे है, तो आपको ये ओज वाले वर्ड मिल जाए ना, तो समझ जाना वो कार्बोहाइड्रेट का ही क्वेश्चन है। ओके, तो इस कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। अब क्या पेंटा के आगे भी नहीं आएगा, तो पेंटा के आगे भी आएगा, हेक्सा आएगा। ठीक है, चलो थर्ड आपका है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में, और आपको पता है 2 ही पढ़ना होता है, एक एल्डिहाइड का, एक कीटोन का। एल्डिहाइड का होता है तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा, RC++OH, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। और कीटोन का देखेंगे तो RC++OR, ये आपका कीटोन हो गया। ओके, ठीक है, तो कीटोज और एल्डोज, एल्ड क्यों लगाया गया है, एल्डिहाइड, ओज क्यों लगाया गया है, कार्बोहाइड्रेट है। कीटोज में कीटो क्यों लगाया गया, कीटोन है, ओज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी दिए गए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलो यहाँ तक तो मैम हमको पूरी चीज़ें क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लेंगे। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि कैसे हम लोग इसको इजी ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे। एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट पॉइंट में मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आप इसका जब भी नोट्स बनाएंगे एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद करने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स इज डी, मैंने कहा ना कि मैं इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को डी फॉर्म में ही क्यों लिखी हूँ, एल फॉर्म में भी लिख सकती थी। तो इसका रीज़न ये है कि ये नेचुरली अकरिंग है, मतलब हमारे नेचर में पाया ही गया है कि कार्बोहाइड्रेट डी फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आप लोग वो वाला जो ऐड देखते हैं, जो नहीं होता ग्लूकोज का जो ऐड आता है, तो उसमें आपको लिखा होता है डी, इसका मतलब नेचुरली अकरिंग। ओके, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, जो आपका रेफरेंस यूनिट है, जैसे आप सपोज करो आप कोई भी ऐसे मार्केट में जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, फ़ोन वगैरह दिखाते हैं, तो एक सैंपल के लिए आपको एक फ़ोन दिखाते हैं कि ये देखिए ये सैंपल ऐसा फ़ोन होगा, आपको एकदम न्यू वाला फ़ोन हम लोग पैक करके देंगे। सैंपल के लिए अलग फ़ोन दिखाते हैं ना, ठीक है, एक तरह का डमी के लिए। तो उस तरीके से अगर आप बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है, उसका रेफरेंस यूनिट क्या है, यानी उसका बेसिक यूनिट क्या है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक, अब इसी से हम लोग पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, पहले इतनी सारी चीजें क्लियर है या नहीं? ओके, आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, चलते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा एक ये टॉपिक भी था, अच्छा ये बात की चीजें है ना, अभी हम लोग पहले ये पढ़ लेते, फिर हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। ठीक, आपको एक, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ इजी ट्रिक्स, इजी ट्रिक टू रिमेंबर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को लर्न करने के लिए आपके पास कोई इजी ट्रिक होनी चाहिए। वो ट्रिक क्या है, आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ब्लैक पेन से ही बना दूँ क्या, चलो, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आपका है क्या, OH, CHO, CH2OH और यहाँ पे H,
ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये है क्या? डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी से हम लोग पूरा आपको क्लासिफिकेशन बता देंगे कि ग्लूकोज कहाँ पे, अब जितना भी आपका ग्लूकोज है, जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ओके, ये तो क्लियर है ना? ठीक, डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे बस आपको इसको रेफरेंस मानना है। अगर ये राइट साइड पे है तो आपका डी हो जाएगा, यही लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो एल हो जाएगा। अब आपको वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख दे रही हूँ। वो ट्रिक आपको याद रखना है, गेट RAXL, ये याद करना है। एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से G डिवाइड होगा E में, T में, E एक्चुअली में एथ्रियोज है और ये आपका थ्रियोज है। ठीक, ये जो है RL ये फिर से डिवाइड होगा राइबोज में और एरिब्रोज में। ठीक, ये आपका डिवाइड होगा जाइलोज में और लाइजोज में। ठीक, ये सारे हैं। अब इन सबको कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर से, ये थोड़ा सा है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना कुछ भी आ सकता है। जाइलोज का स्ट्रक्चर आ सकता है, थ्रियोज का स्ट्रक्चर आ सकता है, तो आप कितना वो याद रखेंगे। बस अब मैं जैसे जैसे आपको ट्रिक बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, आप फिर से ये वाला मैं यूनिट आपको बार बार बना रही हूँ क्योंकि ये बनाना बहुत ज़रूरी भी है। CHOOH, अरे भाई जो इरेज करना था वो तो हुआ ही नहीं। CHO यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे शाइन कर रहा है, कोई बात नहीं। OH, CH2OH एंड H, ये आपका क्या है? डी ग्लिसरल्डिहाइड। बस इस समय कॉपी पेन से मत लिखिएगा, ठीक है? अभी थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। क्या बना? ये तो आपका G था ग्लिसरल्डिहाइड, तो यहाँ पे E बनेगा और T बनेगा, इरिथ्रियोज एंड थ्रियोज। अब इसको बनाना कैसे? आप जैसे इसको बना रहे थे वैसे ही सिंपल बनाओ, जैसे इसको बना रहे थे CHOOH H। ठीक, CHOOH H। अब ये देख लो हम लोग 3 कार्बन पे हैं, हम लोग करते करते पूरे 6 कार्बन तक पहुंच जाएंगे, ग्लूकोज तक। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सब बना लेंगे। 6 कार्बन के बहुत सारे होते हैं, तो सब बनाएंगे इसी मेथड से। अब देखो कैसे हो रहा है, ये रूल को फॉलो हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऐड करना है। ठीक, हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखो इन दोनों को रेफरेंस मानो, ये दोनों क्या है? ये लेफ्ट में है, ये राइट में। तो एक बार H को यहाँ लिखो और एक बार, एक सेकंड, सॉरी ये तो राइट में चला गया ना। एक बार H को यहाँ लिखो और एक बार H को यहाँ लिखो राइट साइड। ठीक, एक काम करते हैं, मैं इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ, वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था? CH2OH जैसे था वैसे ही लिख दो, CH2OH जैसे था वैसे ही लिख दो। हमको इस फॉर्म में लाना है। ठीक, सबसे पहले मैं देखो क्या किया, ध्यान से पहले समझो। मैंने डी ग्लिसरल्डिहाइड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे यही चीज़ को यहाँ कॉपी करना है, इसको भी यहाँ कॉपी करना है, सेम टू सेम। अब आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। आप एक लाइन एक्स्ट्रा बनाओ और उसमें हाइड्रोजन को ऐड करो। हाइड्रोजन को ध्यान रखना, हाइड्रोजन को ऐड करते टाइम लेफ्ट और राइट का ध्यान में, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो एक बार हाइड्रोजन को यहाँ लिखो और दूसरी बार हाइड्रोजन को यहाँ लिखो। बाकी सब क्या हो जाएगा? सेम। अगर यहाँ H है तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H है तो यहाँ OH हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे बना क्या, एक्चुअली इनमें हम लोग बना दिए इरिथ्रियोज और ये आपको हो गया थ्रियोज, इरिथ्रियोज और थ्रियोज। ये 2 टाइप के आपके शुगर्स बन चुके हैं। और ध्यान दो यहाँ आपके 3 कार्बन है और यहाँ आपका बन गया 4 कार्बन, ठीक। और इसी ट्रिक से हम लोग कार्बन 5 बनाएंगे, कार्बन 6 बनाएंगे। इजी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके चले, अब इसके बाद आ जाते हैं, इसी जगह से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। ठीक, थोड़ा ज़्यादा फर्स्ट सही होगा। हम लोग ये दोनों को बनाए हैं ना, तो एक बार इसको फिर से बना लेते हैं। ध्यान से देखो मैं कैसे बना, CHO
और ये क्या हुआ था OH OH CH2OH H, ठीक। यहाँ पे क्या था CHO। अभी हमको 6 कार्बन तक बनाना है, H CH2OH। हम लोग क्या रूल पढ़े थे, ये था गेट RAXL, गेट रिलैक्स ही हम पढ़ते पर वहां पे RA रहेगा। और ध्यान से ये समझो, हम लोग ये 3 बना चुके हैं, ये बना चुके, ये बना चुके, ये बना चुके। अब मुझे ये बनाना है, ठीक। ध्यान से इसको देखो, इससे आपका कितना बनेगा, इससे आपका बनेगा 2, तो यहां से आपका बनेगा 2, ठीक। और यहाँ से भी आपका बनेगा 2। कौन कौन से बनेंगे, गेट रिलैक्स, तो RAXL। इसका क्या नाम है, राइबोस। इसका क्या नाम है, एरिबनोस। यहां पे आई रहेगा, एरिबनोस, ठीक। इसका क्या नाम है, जाइलोस। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप इससे कई प्रकार के शुगर बना सकते हैं, लाइयोस, ठीक। चलो अब ध्यान रखना, ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का, तो ये वाला 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, तो 4 कार्बन ही चली रहा है, अभी कॉपी किए हम लोग उसको। यहाँ पे जो बनेगा वो 5 कार्बन के बनेंगे, यहाँ पर भी 5 कार्बन के। कैसे बन रहा है, बस उसी रूल को जैसे हम लोग फॉलो कर रहे थे वैसे ही फॉलो करो, पूरा इसको कॉपी कर दो, इसको पूरा कॉपी कर दो। तो कैसे कॉपी करो, CHO, तो यहाँ CH2 लिख दो, CH2OH। हम लोग को 2 लाइन ऑलरेडी कवर है, तीसरा लाइन वाला बनाना है ना। तो यहाँ पे देखो OH, इसको कॉपी करना, सिर्फ इसको, ये वाले के लिए दोनों बनाएंगे तो इसी को कॉपी करेंगे, OH H। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसी तरीके से सेम यहाँ पर ही बनो, इसी को बनाना है, CHO CH2OH, हो जाएगा OH H। अब बस वही रूल को याद करो, हाइड्रोजन को ऐड करना है लेफ्ट टू राइट। तो एक बार हाइड्रोजन, किसी अलग पेन या पेन से मैं लिख देता हूँ, एक बार हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड ऐड करो, ये हो गया आपका लेफ्ट, और एक बार इसमें राइट साइड H, बस बाकी सब सेम। अब जहाँ पे आपका, अगर यहाँ H है तो यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H है तो यहाँ OH का। बताओ कोई भी दिक्कत आया, हम लोग 3 कार्बन से 4 कार्बन, 4 कार्बन से 5 कार्बन पहुँच गए। ये वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, मेरे कहने पर हो सकता है आपको सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम में अगर आ गया जाइलोस का स्ट्रक्चर बनाइए, तब आप कैसे बनाएंगे, तो आपको ये ट्रिक याद होगा, गेट रिलैक्स, उसके थ्रू आप बना लेंगे, ठीक। अब ये देखो, यहाँ पे हम क्या बना लिए, इसको कॉपी कर दो सेम टू सेम, पर इसे मत कॉपी करना है, इसी वाला कॉपी करना, ठीक। ओके, CH2OH, ठीक। और ये हो गया, यहाँ पे देखो ये वाला कॉपी करना, OH H। अगर यहाँ OH है तो यहाँ H होगा, यहाँ H है तो यहाँ OH होगा, ठीक। इसको ही बना दो, CHO CH2OH, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, OH H, ठीक। ये सब हो गया, ओके। अब यहाँ पे फिर से वही काम करना, हाइड्रोजन को ऐड करना लेफ्ट और राइट। इसको लेफ्ट बना दो, इसको राइट बना दो, तो बस ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड, बन गया। इसी में से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, जो आपसे ईपीमर पूछा जाता है ना, ईपीमराइजेशन, सारे क्वेश्चन। अब बताओ समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, हमने इस फॉर्मूले को याद किया, गेट रिलैक्स, गेट, फिर इसको डिवाइड किया रिलैक्स में, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, इर्थियोस, थ्रियोस। इसको इर्थियोस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, राइबोस, एरेबनोस, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जाइलोस, लाइयोस, ठीक। ये सारे आपके बन गए। अब देखो बना कैसे, ये 3 कार्बन के, ये दोनों 4 कार्बन के, ये सब 5 कार्बन के, ठीक है। यहाँ तक बन गया, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। इससे अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो आएगा, इसको हम लोग को थोड़ा बड़े में बनाना पड़ेगा, पहले इतनी चीजें आप नोट कर सकते हैं, ठीक। ओके, अब हमको बनाना है ग्लूकोज वाला सारा एरिया, ठीक। अब इसको हम लोग एक और पेज ले लेते हैं। अब आगे वाले के लिए ट्रिक कुछ अलग है, उसका ट्रिक है ऑल अल्ट्रोज ग्लैडी
एक सेकेंड, ये वाला मुझे बनाना पड़ेगा। मेक गम इन टेक जाइंट टैंक। इसका कोई मीनिंग तो नहीं है पर इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। इसका हो जाएगा एलोस, इसका एल्ट्रोस, इसका ग्लूकोज, इसका मैनोज, इसका गैलेक्टोज। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ग्लूओज है, फिर इंडोज है, फिर गैलेक्टोज है। ये हो जाएगा ग्लूओज, ग्लूओज, इंडोज, टी से आपका टैलोज, जी से आपका गैलेक्टोज, और टी से आपका लास्ट में है इन जाइंट टैंक, इनटेक। अच्छा एक मिनट, इन जाइंट टैंक, ये वाला रिस्क कर दो। रिस्क नहीं हो रहा है, ठीक। अब ये देखो इन जाइंट टैंक्स, तो इन इंडोस ये आपका यहां नहीं रहेगा, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये आपका ट्रिक है। ओज इंडोज हो गया, और ये आपका हो गया गैलेक्टोज, और टी से आपका हो गया टैलोक्स, ठीक। इतने सारे बन गए, और ये सब बना कैसे है, एक्चुअली में इसी से बना है, ठीक। इसी से हम लोग बनाएंगे कि जो आपका नेक्स्ट वाला था, इसी को 4 को डिवाइड कर दो। तो एक काम करते हैं, इसमें देखते कोई ऑप्शन आता है कि एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको बना ही लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। कौन सा पेज ओपन हो गया? ओके, इस पेज पे हमको इसको बनाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, इसको बना ही लेते हैं, ठीक। उसी से हम लोग को नया बनाना पड़ेगा। ये CHO, और यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले पे ये बन जाएगा। ये देखो, ये सारे जो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर है, इन सबका 2 कॉपी होगा। यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे आपका CHO वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे जितने भी, मतलब इसके आगे एक कार्बन और एक्सटेंड कर देंगे, और वहाँ पे H और OH हो जाएगा। तो मैं इसी में बता दे रही हूँ कैसे बनेगा, ठीक। आपको फिर से क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। एक मिनट, दूसरा कोई पेन ले ले, ठीक। इसमें क्या करना, अब देखो मैं पीछे बनाऊंगी तो मुझे पूरा कॉपी कर जाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, आपको इसी में समझना पड़ेगा, ठीक। तो ऑल एल्ट्रोज क्या है, वो ट्रिक याद करो। ऑल एल्ट्रोज गम, ये देखो यही वाला है ना, ऑल एल्ट्रोज ग्लैडी मेक गम इन जाइंट टैंक, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऑल एल्ट्रोज ग्लैडी, ठीक। इससे भी 2 बनेगा, सबसे 2 बनेगा, ग्लैडी मेक गम इन मेक गम, एक सेकेंड, मेक गम इन जाइन टैंक, ये बना ना। और सबका मैं आपको नाम बता चुकी हूँ, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, और इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, क्या है, गम है ना, अच्छा, इसका हो जाएगा ग्लूओज, ग्लूओज रहेगा। इंडोज हो जाएगा, इसका हो जाएगा गैलेक्टोज, और इसका हो जाएगा टैलोस। कैसे बनेगा, सब में एक एक कार्बन ऐड कर दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब एक एक कार्बन ऐड कर दो। अच्छा एक बात बताओ, हम इसी को फॉलो कर रहे हैं तो बाकी सब तो सेम रहेगा, ठीक। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम बनाकर क्या करना, मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ सेम बनाकर क्या करना, हाइड्रोजन को इस साइड जोड़ देना, ठीक। और इसमें भी क्या करना, हाइड्रोजन को राइट साइड जोड़ देना, सेम जैसे हम लोग चल रहे थे। जब आप इसको बनाने जाएंगे, इसके भी आपको 2 बनेगा, तो 2 बनाते टाइम, अच्छा एक काम करते हैं, इसको रेज करना पड़ेगा, एक पेज पे बनेगा भी नहीं। यहाँ देखते कुछ कॉपी करने वाला कोई ऑप्शन आता है या नहीं।
कॉपी हुआ ही नहीं। ओके, एक काम करते हैं, इसी में बना देते हैं, पर ये पेज डिलीट हो जाएगा, बहुत दिक्कत है मुझे इसमें ये बनाना ही पड़ेगा। CHO कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 CH2OH। ठीक, इसी तरीके से बना लेते। कितने थे? 4 थे ना? 3 CH2OH, पेज कम पड़ जा रहा है, OH। ठीक, और यहाँ पे CHO CH2OH, यहाँ पे क्या था? CHO CH2OH। ठीक, आप पूरे एक पेज पे बनाना ताकि आपको क्या हो, क्लियर। अब देखो ये सारी चीज़ें हम लोग बना लिए, यहाँ पे OH एक साइड, H एक साइड। ठीक, चलो तो ये बनाते हैं। OH OH OH, यहाँ पे था H H H। ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया। और ये देखते हैं ये वाला कैसे बना है, OH OH और एक जगह H, OH OH OH। ठीक, ठीक है। अब क्या बना है? अरे कहाँ चला गया? अब देखो ये वाला बनाना है, OH H OH, OH H OH। एक लास्ट वाला भी देख लेते हैं, OH H H, OH H H। और हम बाकी जगह क्या करें, OH को इसको सेटिस्फाई कर देंगे, OH से H OH H। अब देखो, अब यहाँ से आपको क्या वही करना है, 2 बनाना है स्ट्रक्चर, 2 इसका 2 इसका 2 इसका। चलो बना लेते हैं फटाफट। इन सबको पहले कॉपी कर दो। ठीक, 1 2 3 CH2OH। अब आप मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हैं अपनी कॉपी में भी। ठीक है, तो ये सारा आपका ये हो गया, इसको भी ये चलो कॉपी करो। इसी वाले को दोबारा कॉपी करना है, याद रखना है इस बात को। OH 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 H H H CH2OH। ठीक, अब इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। CHO CH2OH, इसका क्या है, H H OH 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 H। ठीक, इसको भी लिखो CHO। इसी में थोड़ा बस आपको टाइम लगता है, बस और कुछ नहीं करना है। बस एक बार आप इसको नहीं, मैं तो उसको छोड़ भी सकती हूँ कि ठीक है नहीं बनाएगा, लेकिन आप इसको गलती ना कर दो, इसलिए मैं आपको पूरा फुल बना के बता रही हूँ, अदरवाइज गलत हो जाए। ठीक, इसको यहाँ बना लेते हैं, 2 बनेगा। अरे ब्लैक कैसे चल गया? CHO, ये वाला फॉलो करना है दोनों में, H CH2OH। ठीक, इसका भी 2 बनेगा, CH OH H H H OH H CH2OH। ठीक, अब इसका भी 2 बनेगा, इसका एक काम करते हैं, 2 यहाँ बना देते हैं। ठीक, CHO। अब तक तो आप लोग का बन गया होगा। ठीक है, इस तरीके से अब बना लेंगे CH2OH OH H OH H। ठीक, अब एक लास्ट क्या बचा है, फाइनली CH2। अभी इसमें एक कार्बन ऐड करना है, शायद आप भूल रहे हैं, एक कार्बन इन सब में ऐड करना है, तभी तो 6 कार्बन होगा। OH H H OH H OH H। अब देखो सारा बन गया। अब आपको बनाना है, हम लोग किस मेथड से चल रहे थे। ठीक, अब एक काम करो, सब में एक एक लाइन ऐड कर दो। ठीक, और सब में हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन HOH को ऐड करना है। आपको पता ही है, पहले इन दोनों की बात करेंगे, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले में H यहाँ, राइट वाले में H यहाँ। ठीक, लेफ्ट वाले में H यहाँ, राइट वाले में H यहाँ, लेफ्ट वाले में H यहाँ, राइट वाले में हाँ अच्छा, ये लेफ्ट हो गया ना, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। बस इसको OH से सेटिस्फाई कर दो, OH से क्या करो, सेटिस्फाई कर दो। OH OH OH
OH OH OH, OH यहाँ पे OH, ठीक हो गया, बन गया। ये आपका क्या बना, एलोस। ये आपका बना एल्ट्रोस। ये आपका बना ऑल एल्ट्रोस ग्लैडी। ये आपका ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ऑल एल्ट्रोस, एक सेकेंड, ग्लूकोज, और ये हो जाएगा आपका मैनोस, मेक मैनोस, ठीक। फिर उसके बाद ये आ जाएगा ग्लूओस, ग्लूओस, इंडोज, इंडोज के बाद आ जाएगा गैलेक्टोस, गैलेक्टोस के बाद लास्ट में टैलोस, ठीक। क्लियर, सारा हो गया, सारे आपके 6 कार्बन पे। अब आपसे एग्जाम में पूछता है ईपीमर, तो ध्यान रखना, मैं अभी इसमें थोड़ा सा बता दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें डायरेक्ट मैं बस ईपीमर बताऊंगी, म्यूटा रोटेशन, एनोमर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अभी के लिए थोड़ा सा जानो, ईपीमर होता क्या है, जहाँ पे एक कार्बन पे बाकी सारे, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर हैं, सारे 6 कार्बन की बात कर रहे हैं, सारे सेम रहेंगे, एक कार्बन पे उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहेगा। ध्यान से देखो, सारे कार्बन पे सेम, इस वाले कार्बन पे ध्यान से देखो, कोई अच्छा ब्लैक पेन से दिखा दे, इस वाले कार्बन पे डिफरेंट है ना। चलो, अब जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो OH और CHO को, CHO वाले ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया। अब ध्यान से देखो, 5वें वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है, OH राइट साइड है, यहाँ OH लेफ्ट साइड है, तो हो गया ना। अगर एक कार्बन पे आपका कॉन्फ़िगरेशन अलग है और बाकी पे सेम है, तो इस टाइप का जो आइसोमर होता है उसे बोलते हैं ईपीमर। क्या बोलते हैं इसको, तो ये दोनों आपस में क्या है, ईपीमर है, ठीक है कि नहीं, ईपीमर, ठीक। और इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज ईपीमर है या नहीं, तो ध्यान से देखो, ग्लूकोज का और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, हालांकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज और मैनोज हो सकता है। हाँ, ग्लूकोज और वो मैनोज आपस में ईपीमर है। कौन सा ईपीमर है, C1 है, C2 है, C3 है, तो ध्यान से देखो C5 है, 5वें वाले कार्बन पे इसका ईपीमर हो रहा है, बाकी सारे कार्बन पे सेम है। बाकी सारे मतलब देखो, आइसोमर का क्या मतलब होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग। देखो, केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम, स्ट्रक्चर अलग है। और स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, गैलेक्टोज वाले में क्या है, इसका और इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो रहा है, तो ये दोनों आपस में इनएंशियोमर हो सकते हैं, पर ईपीमर तो नहीं होगा। ईपीमर इन दोनों में पूछ सकता है, इन दोनों में पूछ सकता है, इन दोनों में और इन दोनों में पूछ सकता है, ठीक। तो एग्जाम में ईपीमर आ जाए तो आप समझ जाना, जिसमें सारे स्ट्रक्चर सेम हो, एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ईपीमर। ओके, तो ये आपका तरीका है। इस तरीको मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको ये बेसिक यूनिट याद करना है, इस पे आपको ये वाला ट्रिक याद करना है, गेट रिलैक्स। ये वाला तो 5 कार्बन तक तो आप इजी बना लेंगे। बात आता है 6वें कार्बन से, जब 6 कार्बन आप बनाने जाते हैं तो उसका ट्रिक थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वो ट्रिक याद करने के लिए मैं आपको ये बताई हूँ, कहाँ गया ऑल एल्ट्रोज, हाँ ये वाला, ऑल एल्ट्रोज ग्लैडी मेक गम इन जाइंट टैंक, ये आपका ट्रिक है, आपको इसको याद करना है। वो याद कर लेंगे एक बार, और इसी से आप ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, चलते हाँ, RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं करना है आपको। सपोज करो मैं एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दूं, CH2OH, ठीक। अब यहाँ पे HOH, ये सपोज करो एक स्ट्रक्चर है। अब आपको R और S कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप मतलब BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ कर आए। और R और S क्या होता है, R का मतलब होता है जहाँ पे सेम साइड वाले ग्रुप है, जैसे आप सिस और ट्रांस पढ़ते हैं ना, सेम साइड वाले। और S का मतलब क्या होता है, S का मतलब सिनिस्टर यानी अपोजिट, ठीक। R और S, चलो सपोज करो, चलो क्या, ठीक है। R का मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो सेम साइड, तो उसके लिए R लगाएंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो वो S हो जाएगा। तो इसमें निकालने का बहुत इजी तरीका है, अगर आपको OH राइट साइड के दिख रहा है, OH आपका राइट साइड है, राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R,
ओ एच आपका लेफ्ट साइड अगर आप दिख जाओ बहुत अच्छा तरीका देगा, एग्जाम हो सकता है कि आपको आ जाए सॉरी। चलो तो ये हो जाएगा एस। अब बताओ हर एक जगह क्या है, कार्बन है कि नहीं कार्बन, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, आपसे पूछ रहा है ये वाले बीच वाले कार्बन का, तो आपसे ये पूछेगा इस कार्बन का बताइए, कार्बन नंबर 2 3 4 5, चलिए बताइए। तो कार्बन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि भाई आपका क्या है लेफ्ट साइड है, ओ एच आपका राइट साइड है तो आर, ये आपका लेफ्ट साइड है तो एस, ये आपका राइट साइड है तो आर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी हमने यहाँ पे सीख लिया। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन, इजी ट्रिक्स कैसे उसको याद कर सकते हैं। आप एक बार में 3 कार्बन से पूरा 6 कार्बन तक बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इजी लगेगा अगर आप इजी ट्रिक से पढ़ेंगे तो। दूसरी बात, एग्जाम में कई बार ईपीमर के बारे में पूछा जाता है, तो मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर दी कि ईपीमर क्या होता है। एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, बाकी सब पे सेम होगा, तो बोलेंगे उसको ईपीमर, ओके। और एक लास्ट टॉपिक आपका था आर एस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि आर और एस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आर यानी अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एस यानी अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आपको वो चेक करने के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। आई होप आपको याद रहे। जैसे सपोज करो यहाँ कार्बन है, अगर आप भूल भी गए ओ एच सी एल ब्रोमीन आयोडीन, आपको पता है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक ईयर नंबर इसका आयोडीन का ज़्यादा होता है तो इसको 1 प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ब्रोमीन का ज़्यादा होता है तो 2, इसके बाद इसका ज़्यादा होता है तो 3, और ऑक्सीजन का तो वो कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसको हम 4th पे रखेंगे, ठीक। अब देखो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये आपका 4th इस वाले वेज वाले के पोजीशन पे आया है, ठीक। एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं, ध्यान से ये देखो, ये वाला आपका इस तरीके से, अरे कैसे हो रहा है भाई, ओके। ये वाला आपका वेज पे आ रहा है और ये वाला आपका डैश पे आ रहा है। आई होप आपको वेज और डैश तो पता ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं आर एस क्या होता है वो बता रही हूँ। तो 1 ये 4th नंबर पे है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको घूम रहे हैं 1 2, एक सेकंड इधर से जाएगा, 1 है 2 है 3 है, तो आपका घूमेगा कैसे, 1 2 3 4 ऐसे घूमेगा, 1 2 3 4, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्या देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज आपका वो कैसे होगा, ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया एस, और सपोज करो यही क्लॉकवाइज होता है तो वो आर हो जाता है, इसी को आर एस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, ठीक। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे वो लेक्चर नंबर 1 पे कंप्लीट आपको समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, जिसका नाम है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, म्यूटा रोटेशन एंड ईपीमर एंड एनोमर को और थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, ओके। चलिए एक और बच्चों, अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है, नवोदय बैच 2nd एंड 4th सेमेस्टर के लिए। अगर आप बीएससी 2nd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर की आप चाहते हैं कि कहीं अच्छी प्लेटफॉर्म पे कोचिंग हो, तो ये आपको बेस्ट कोचिंग यहाँ पे मिलेगी, आपको इतने सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा। 3 मंथ का कोर्स है, इसकी कोर्स की वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ो वो आप पे है, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होगा तब तक इसकी वैलिडिटी है, ओके। और इसका प्राइस ये देखो कितने कम प्राइस में आपको दिखा, बिल्कुल घर बैठे आराम से क्लास देखो, इसमें ऑनलाइन क्लास नोट्स वगैरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करा जाएंगे, ओके। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो अब मैं तो कहूँगी अच्छे जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लो, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप पे जाना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और इस नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको जैसा भी लगा आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।